नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और डीडी के इस खाट पोस्टकार्ड में आज मेहमान के तौर पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। झारखंड में इन दिनों युवाओं का आक्रोश, छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी काफी मुखर है। और जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही है, विद्यार्थियों की पिटाई हुई है, उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर सोचती है? चंपई दा हम बताएंगे सर, किस तरीके से ये आंदोलन में तो लग रहा है कि छात्रों की खाली पिटाई हो रही है। राज्य सरकार ने वहाँ चेयरमैन नियुक्ति करता है, मेंबर को नियुक्ति, जब गड़बड़ी उजागर हो गया तो उसको जेल में डाल दिया चेयर, और बाकी जितना था सदस्य वो लोग को भी इस्तीफा करवा दिया। क्या मंशा है इस राज्य सरकार का, आप उसी में समझ लीजिए। बड़ा लंबा आंदोलन, बड़ा मजबूत, इस राज्य के अंतर्गत में इस प्रदेश सबसे बड़ा आंदोलन था युवा छात्रों और अनुशासन में रह के लोकतंत्र पद्धति का अपना किया लोग किया कि जो भी गड़बड़ी हुआ है, नौकरी जो बेचा गया है, जो सामने आ गया अखबार के माध्यम से और सीआईडी जांच करके जब चेयरमैन को 3 दिन 4 दिन तो अरेस्ट भी हो गए, उसका पूछताछ किया कि एक दिन में 8 घंटा 9 घंटा पूछताछ किया, उसका बाद जेल भेज दिया। जेल भेजने का रिमांड आया, रिमांड 2 दिन को पूछताछ किया, फिर जेल गया। तो गड़बड़ी हुआ तभी जगह ना जेल हुआ। सबका इस्तीफा क्यों कर दिया? वो एक संवैधानिक संस्था था, वो तो अरेस्ट भी हो गए, उसको ताला क्यों लगा दिया? क्या तथ्य को छिपाने के लिए? गड़बड़ी शुरू तो वहाँ से हुआ है ना, और उसी जगह को आप सन्नाटा कर दिया, ताला लगा दिया, वो लोग जेल में डाल दिया। तो ये तो अब तो आपको तो मिला है तभी जेल में डाले हैं। जांच करा रहा है, नहीं जांच करा रहा है, ठीक है। तो आज रात जो आप किया है, रात करने का प्रक्रिया आपको पूरा अपनाना होगा ना। ऐसे मुंह बोली से तो ये नहीं होता है ना। मतलब सिर्फ आंदोलन खत्म करने के लिए, बच्चों को शांत करने के लिए किया गया। शांति ने धोखा दे दिया ना वो लोग को। आपको जो जांच आया है गड़बड़ी का, वो गड़बड़ी सही है तब जगह जेल में डाला। जो लोग रिजन नहीं किया तो सदस्य वो लोग का पीए को भी आप गिरफ्तार किया, जितना मिला सबको। तो वही तो झामुमो कह रही है, सरकार कह रही है, वो दो चीज कह रही है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं। बीजेपी वाले क्यों चिल्ला रहे सीबीआई से जांच हो? क्यों आप तथ्य नहीं रखा कोर्ट में? कैसे करके स्टे हुआ? तो ये तुरंत क्यों आप नहीं रखा? एक संवैधानिक संस्था को आप क्यों बंद कर दिया जहां से शुरुआत होता है? तो क्या लगता है कि झामुमो के बड़े नेता इसमें सब इन्वॉल्व हैं, इसलिए दबाने के लिए सब हो रहा है? अपना गलती को छुपाने के लिए सब। छात्र का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, बेचारे 26 दिन तक बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा घेराव किया, देखा आपने किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उन पर। और कल तो क्या बर्बरतापूर्ण कार्रवाई झामुमो के को अब रद्द करने का प्रक्रिया होता है कि नहीं? जी एकदम होता है। जहां से शुरू होता वहां तो आप तो सन्नाटा ताला लगा दिया। हाँ, किसको पूछेगा? ये तो सीआईडी जो रिपोर्ट किया, जिसके चलते जेल किया जेल रखिए। कितना गड़बड़ी हुई, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है ना। जी है, ऊपर में ही लिखा है यदि कोई गिलास पानी में 2 बूंद अगर जहर मिल गया और जहर को हटा सकेगा, नहीं हटा पाएंगे जी। इसलिए एक इसको रद्द करना है। तो रद्द करना है तो आपको राज्य सरकार का दायित्व है, पूरा प्रक्रिया को अपना करके कोर्ट में रखेगा तब ना। वहाँ तो एक शब्द आप नहीं रख। देखते हैं ये 15 दिन टाइम दिया है, 15 तारीख तक जी। 15 सितंबर को अगली सुनवाई है, 7 तारीख तक सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। तो ये सारा प्रक्रिया आप कहाँ से शुरू किया? आप वो संस्था तो आप ताला लगवा दिया, सबको जेल में डलवा दिया, किसी को रिजाइन करवा दिया। ये क्या दिखाना चाहता है? और कल ये लो आप जो इस तरह से धोखा देगा, आप धोखा देने का प्रतिक्रिया में विद्यार्थी और युवा जुलूस निकाला। लगता है झारखंड में लोकतंत्र में आजादी नहीं है लोगों को जुलूस निकालने का। आप ये विद्यार्थी लोग, या कोई राजनीतिक नहीं था, ये युवा और विद्यार्थी अपना रोजगार और जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे बड़ी हुआ है नियुक्ति में। कल ये लोग प्रतिक्रिया के लिए वो लोग जुलूस निकाला था, उसका ऊपर में पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा। अच्छा दादा, आप तो झामुमो में रहे, क्या झामुमो का ये चेहरा है कि इस तरीके से लड़कियों के साथ भी उन्होंने कल डंडा चला दिया? जो झारखंड अलग रहा, जिस उद्देश्य से हुआ तो उस उद्देश्य से भटक चुका है। हमने कुछ न्यूज में देख रहा था, इस बहाली में राजस्थान भरतपुर से 150, कई जगहों से, पंजाब हरियाणा बहुत जगहों से। अरे एक ही जगह से भरतपुर 150, वो लोग बड़ा छाती ठोक के बोल रहा है। तो आज इस तरह से यहाँ यदि नियुक्ति में होगा गड़बड़ी तो युवा छात्र जो कौन है नौकरी जरूरतमंद है सब, कोई मजदूर का बेटा, कोई छोटा किसान का बेटा, कोई छोटा व्यापारी का लड़का, सब ना है। हर मेधावी जो है उसका ख्वाब होता है कि बढ़िया नौकरी करे,
इसलिए तैयारी करता है वो। इसके लिए कई साल से अपना आधा पेट खा के बच्चा को पढ़ाता है। क्या उन लोग का दिल में गुजरेगा? क्या ये इसीलिए झारखंड 17 का जांच कराने का भी ऐलान है। तो ना जितना ही बहाली में सब कुल 39 परीक्षा इसी तरह आप 22वीं परीक्षा को रद्द किया आप। जी। तो आपका परदेश आप इसी तरह से 7 साल तो बिता दिया और 2 साल और दूसरा साल तो चुनाव है। यही दिन देखने के लिए क्या? इसीलिए फिर भी इतना लाठीचार्ज हुआ। कोई भी आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कुछ भी। उनका दल का गुंडा लोग झंडा लेके दौड़ाया, लेकिन इतना अनुशासन में विद्यार्थी था, अपना हाथ पैर रहते हुए जवाब नहीं। इतना अनुशासन, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ा लिखा है, वो अपना भविष्य को तय करने के लिए ये आंदोलन कर, रोजगार से जोड़ने के लिए आंदोलन कर। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये विद्यार्थी और युवा लोग हैं जो कितना साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वो लड़ाई नहीं चाह रहा है। वो लोग लोकतंत्र के तरीका से सरकार का कन्विंस करने का, ताकि हमारा मांगों पर विचार हो, सीबीआई जांच करके जो गड़बड़ी किया है, नौकरी बेचने का काम किया है, ताकि वो लोग को कठोर से कठोर सजा मिले। एक चीज और, छात्र प्रोटेस्ट में मैं लगातार जा भी रहा था, हर कोई दिशोम गुरु की तस्वीर लेके बैठा हुआ था। वो कह रहा है कि दिशोम गुरु से न्याय मिलता हम लोग को अगर वो रहते तो लगता है कि छला हुआ झारखंड अब दिशोम गुरु के नहीं रहने के बाद हेमंत जी उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं झारखंड की सेवा। जी, हम लोग आंदोलन किया है, जल जंगल जमीन को लेके झारखंड आंदोलन किया। हम लोग भी जंगल में सालों साल बिताया है। एक साथ झारखंड अलग हो के 26 साल हो गया। कहाँ यहाँ का आदिवासी को हम लोग न्याय दे सका? कहाँ मूलवासी को दे सका? दर्द है आपको इस बात का? 26 साल बाद भी कुछ पूरा दर्द है। हमने एक साथ 40 साल हम लोग आंदोलन किया। ऐसी तो झारखंड नहीं है। संथाल कोल्हान सब जगह आप लोगों ने जी। आप संथाल पर जाइए, हर जगह आप संथाल पर शुरू कीजिए। वहाँ का आदिवासी लोग रो रहा है, जमीन उनका जा गया, पहाड़ खत्म हो गया, वहाँ का डेमोग्राफी बदल दिया। झारखंड में वही चल रहा है। नौकरी में भी यहाँ का आदमी। आप तो जुझारू नेता हैं दादा, कैसे उलगुलान करेंगे झारखंड में? युवा सड़क पर आ गए, आप कह रहे हैं संथाल में लोगों की जमीन जा रही है, बहू बेटी को कोई और शादी कर ले रहा है, तो ये आरोप आपका बहुत संगीन आरोप है, लेकिन युवा भी सड़क पर है। अब आप कैसे उलगुलान करेंगे झारखंड में? कैसे जो दर्द है जो निकलेगा? समय आएगा, आप लोग को मिलेगा। लेकिन जो भी तनाशाही अपनाया ये सरकार, इस राज्य के हित में नहीं है। इससे युवा तो चुप नहीं रहेगा, विद्यार्थी चुप नहीं। मुख्यमंत्री साहब तो आप बेटे की तरह आप मानते हैं उनको, फिर आखिर क्या लगता है कि राह से भटक गए हैं क्या? उस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। जो सत्ता में बैठा हुआ नहीं आपका बहुत, चूंकि आप उनको बहुत मानते भी हैं, स्नेह भी आपका उनका रहा है, और झारखंड बनाने की वो बात भी करते हैं कि हम झारखंड के लिए लगे हुए हैं, आप भी झारखंड के लिए समर्पित है, तो कुछ संदेश तो देंगे उनको। यही माध्यम से दे रहा है। इस दिन को देखने के लिए हम लोग नहीं थे, अलग नहीं किया था। अभी भी जैसे है तैसे ही है। 26 साल हो क्या लग रहा है, जब कोई बदलाव नहीं, बल्कि और हम ऐसे जगह गिर गया और जगह नहीं है गिरने का। ये हो गया 26 साल कंटिन्यू 7 साल सत्ता में बैठा हो। कैसे दिलाएंगे छात्रों को न्याय? अब तो बेचारे पिटा भी रहे हैं और कुछ न्याय भी नहीं मिल रहा। इसीलिए इसमें सबका थोड़ा थोड़ा भागीदार होना चाहिए तनाशाही के सरकार के खिलाफ। नहीं तो ये विद्यार्थी का भविष्य, युवा का भविष्य अंधकार में कर दिया। अरे आप कुछ नहीं किया तो जांच करा दो ना। यही प्रक्रिया अपना करके रद्द जो स्टे लग गया उसे तो कई रहे जांच करा रहे, आप सीबीआई चाहते हैं? सही तथ्य रखेगा तब ना कोर्ट स्टे नहीं करेगा। आप कोई चीज को आप रद्द करने के लिए आपका प्रक्रिया होता है कि नहीं? एकदम होता है। जहाँ से शुरू किया वहां तो बंद करा, ताला लगा दिया, सबको जेल में डाल दिया। जहाँ से गड़बड़ी शुरू हुआ वहां तो ताला लगा दिया। कहां से शुरू कीजिएगा? तो दादा अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? भाजपा क्या करेगी? अब बच्चों के साथ कैसे खड़ा होगी? मुरली कहते हैं आप सब बच्चा के साथ नैतिक समर्थन है यार। वो तो है, वो तो पहले दिन से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छात्र पिटा रहे हैं। लेकिन ये हम राजनीतिक दल का आंदोलन बनाना नहीं चाहता। ये युवा लेकिन अब तो लगता है और विद्यार्थी आंदोलन जिस रूप में है वही रूप रहेगा। ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा। सिर्फ नैतिक आप समर्थन देंगे? छात्र पिटाई करते रहे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? प्रतिक्रिया तो कर रहे हैं। इसके लिए जनता रोड सड़क में आएगा। जनता सड़क पर आए, आप लोग नहीं जाएंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, तो आप लोग को तब उतरना पड़ेगा। अरे हम लोग क्या करेंगे? आपकी बात लोग सुनते हैं तो आप लोग को तब उतरना पड़ेगा। अब उसका लिए हमारा भी बैठक होगा तब ना। दल तो अकेला से नहीं होता है ना, हमारा दल है ना, बड़ा दल है। इस तरह से अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थी के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, युवा के साथ लाठीचार्ज हो रहा है। आज हम लोग तो संदेश दे रहे हैं ना आज कि ये बहुत गलत हुआ। तनाशाही ये सरकार अपना गलती को छिपाने के लिए
यहाँ पर इस तरह का तनाशाही में उतर चुका है। इसका सभी लोग विरोध करे ही तो है लोकतंत्र में। अपने आप यहाँ जो लाखों की संख्या में सड़क पर आ जाएगा, सरकार अपने बैकफुट पे चल जाएगी। लेकिन सरकार को जो घोषणा किया है रद्द करने का, उसका प्रक्रिया पूरा अपनाना चाहिए, नहीं तो सरकार न्यायालय। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता सड़कों पे कल उतर गए, बिना इंस्ट्रक्शंस के तो नहीं उतरेंगे? आप 2 दिन पार्टी में रहे हैं। कोई भी पार्टी में पार्टी का आदेश ही पार्टी कार्यकर्ता रोड पर उतरते हैं, बिना पार्टी का निर्णय से नहीं उतरते। तो हम बात कर रहे थे चंपई सोरेन जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना पार्टी के निर्देश या मुख्यालय के निर्देश के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरते हैं। और अगर हेमंत सोरेन जी ने परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया तो उनको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जेपीएससी पर ताला लगाने का काम किया है, सारे सदस्यों का इस्तीफा हो गया, कई लोग जेल में चले गए, तो मुख्यमंत्री जी संवैधानिक जो संस्थाएं उसको बंद ना करें और पूरी प्रक्रिया का जांच होना चाहिए, यही चंपैदा कर रहे हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।